गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के बारे में। ठीक, तो हमने कल क्या पढ़ा था? नॉर्मल सॉल्यूशन, सब नॉर्मल सॉल्यूशन और सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। मतलब क्या पढ़ा था? नॉर्मल सॉल्यूशन और अर्ध नॉर्मल सॉल्यूशन और उप नॉर्मल सॉल्यूशन के बारे में। ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो देखिए, किसी भी हम कोई भी विश्लेषण करते हैं, आयतनात्मक विश्लेषण, तो उसमें क्या करते हैं हम? दो टाइप के विलयन लेते हैं। एक विलयन ऐसा होता है, जैसे एक विलयन हो गया आपका, ऐसा होगा जिसकी एक विलयन ऐसा होगा जिसकी स्ट्रेंथ, एक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन लेते हैं ना। एक सॉल्यूशन ऐसा होता है जिसकी क्या मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा हमको मालूम होती है। इसमें हमने कितना विलेय घोला हुआ है, कितना सॉल्यूट घोला हुआ है, हमको मालूम है। दूसरे में मालूम नहीं होता, तो दूसरे के बारे में हम अभी पढ़ेंगे भी नहीं। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मतलब होता है वह सॉल्यूशन जिसमें हमको विलेय की मात्रा ज्ञात होती है। ज्ञात करनी होती है वो तो अलग है। वह सॉल्यूशन जिसमें हमको विलेय पदार्थ की मात्रा ज्ञात होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? मानक विलयन बोलते हैं। ठीक, और वह सॉल्यूशन जिसमें हमको विलेय पदार्थ की मात्रा ज्ञात नहीं होती उसको अज्ञात सॉल्यूशन कहते हैं, और इसको ज्ञात सॉल्यूशन कहते हैं या मानक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक, तो वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ। मानक विलयन वह विलयन है जिसमें निश्चित आयतन में विलेय पदार्थ की, या विलेय पदार्थ हमने जितना घोला है हमको मालूम है कि कितना हमने घोला है उसमें। ठीक, और उसकी सांद्रता हमको ज्ञात होती है। तो देखिए, इसका जो फॉर्मूला होता है कुछ इस प्रकार का होता है। पदार्थ का भार मतलब वेट ऑफ, जो हम टोटल विलयन का हमारा भार कितना होगा। तो देखिए क्या करते हैं, टोटल विलयन का भार निकालने के लिए उस पदार्थ का भार निकालने के लिए कि हमको कितने विलयन में कितना ग्राम डालना है, कितना ग्राम डालें, तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, ई मतलब पदार्थ का जो तुल्यांकी भार है, तुल्यांकी भार मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि उसका जो अणु भार रहता है, अणु भार अपॉन क्या होता है? संयोजकता। उसकी संयोजकता को अगर हम दोनों को डिवाइड करें तो हमारा क्या निकल जाएगा? ई निकल जाएगा। ई मतलब होता है तुल्यांकी भार हमारा निकल जाएगा। ठीक, अब देखिए नॉर्मलता तो दी गई होगी कि हमको n/10 का बनाना है, n/50 का बनाना है, n/60 का बनाना है, तो ये तो क्वेश्चन में दिया ही जाता है। अब देखिए विलयन का आयतन कितना है? 250 में बोल रहे हैं कि आपको 1000 ml में बोल रहे हैं कि आपको कितनी ml में, वो भी आपको दिया जाएगा। ठीक, तो देखिए फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का n/10 विलयन 250 मिलीलीटर में तैयार करना है। ठीक, तो हमको क्या करना पड़ेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड की पहले तो मात्रा निकालनी पड़ेगी नहीं, कितना घोलना है हमको ये तो पता होना चाहिए कि ऐसे ही अंदाजे से थोड़ी ना विलेय को घोल देंगे। तो विलेय की मात्रा हमको कैसे याद करनी है? पहले तो उसका हम क्या लिखेंगे? ई मतलब क्या होता है? तुल्यांकी भार हमने यहाँ लिख लिया, तो इसका होता है तुल्यांकी भार 40। ठीक, इसका तुल्यांकी भार होता है 40 इंटू होता है 1/10। कितना बोला है? n/10 नॉर्मेलिटी। ठीक, तो नॉर्मेलिटी को तो n को छोड़िए, n का मान एक ही होता है, तो n/10 हो गया। कितने मिलीलीटर में बोल रहा है? वॉल्यूम ऑफ विलयन का आयतन बोल रहा है, तो 250 मिलीलीटर में बनाना है हमको, तो हमने यहाँ 250 लिख दिया। अपॉन क्या हो गया? 1000 का 1000 दिख रहा होगा, 1000 का 1000। ठीक, अब आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि तुल्यांकी भार उतना आया है कि नहीं आया है। ठीक, तो किसका बोला गया है? तो मैं देखती हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड का बोला गया है ना, तो इसका तुल्यांकी भार हम निकाल ही लेते हैं। सोडियम का कितना होता है? 23 होता है। ठीक, ऑक्सीजन का कितना होता है? सोडियम का अणु भार ना, सोडियम का देखिए 11 होता है इसका परमाणु क्रमांक, इसका अणु भार 23 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है, इसका 16 होता है। तो 23 + 16 प्लस H का कितना होता है? H का कितना होगा? 1 होगा। H का होगा 1। हाइड्रोजन का ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है ना। ये हो गया, तो टोटल को करेंगे, काउंट करेंगे तो कितना आएगा? ये टोटल को काउंट करेंगे तो हमारा आएगा 23 + 23, और ये हो जाएगा 27, ये 40 हो जाएगा। 17 + 23 40 हो जाएगा ना, तो 40 हो गया, ये हमारा निकल गया। अब बोलेंगे अब तो उसको संयोजकता से भी भाग देना है ना, तो इन टोटल की संयोजकता क्या होती है? सोडियम हाइड्रोक्साइड किधर गया? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की संयोजकता कितनी होती है? सोडियम हाइड्रोक्साइड की संयोजकता होती है 1। ठीक, ये टोटल की संयोजकता निकाल ली है ना, तो टोटल की संयोजकता होती है 1।
तो अब इसको हम क्या करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे। अगर 1 से हमने डिवाइड किया इसकी संयोजकता को तो आएगा कितना, 40। तो इसीलिए हमने यहाँ 40 लिखा है। ठीक, उसका अणु भार भी 40 होता है और उसका तुल्यांकी भार भी 40 होता है, क्योंकि उसकी संयोजकता 1 होती है और 1 को हम 40 से डिवाइड करेंगे तो 40 ही आएगा ना। 2 होता तो 20 आता, लेकिन 2 तो है नहीं, 1 है, तो हमने 1 से भाग दिया तो हमारा 40 ही आया। ठीक, तो इंटू 1/10 हो गया, इंटू 250। अगर इसको कटाएंगे हम, जैसे कटाना है वैसे कटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 ग्राम आएगा। तो इसको कटा के आप देख लीजिएगा, तो ये 1 आ जाएगा, तो मतलब 1 ग्राम हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 250 मिलीलीटर में मिलाएंगे। ठीक, तो हमको इसको विलय की मात्रा ज्ञात करनी होती है, तो विलय की मात्रा, निश्चित मात्रा हम ज्ञात कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, जो हमारे सॉल्यूशन में उतना ही मात्रा उसमें घोल देंगे। ठीक, तो इसका आपको अलग अलग भी दिया जा सकता है, 1000 भी दिया जा सकता है, इसका भी आपका दिया, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड है और कुछ भी दिया जा सकता है। उसका तुल्यांकी भार आपको निकालना पड़ेगा, उसका अणु भार निकालना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा संयोजकता से, तब जाके हमको क्या मिलेगा, तुल्यांकी भार मिलेगा। ठीक, तो इसी प्रकार आपको बनाना है। आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।